नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सामने उत्तर प्रदेश चुनाव है और समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके लगते नजर आ रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से जहां पर जया बच्चन चीख चीख कर ये कहती नजर आई थी कि मैं श्राप देती हूं बीजेपी को कि उनके बुरे दिन आने वाले हैं, लगता है ये श्राप सच में समाजवादी पार्टी के ऊपर काफी सीरियस तरीके से पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में समन जारी कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपको बता दें कि अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद को जो है अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में जो है समन जारी किया है। उसी उमर अहमद को जो कि इस वक्त आपको बता दें कि 3 साल से फरार चल रहे हैं और साथ ही साथ 2 लाख रुपए उनके ऊपर इनाम रखा गया है और उनकी छानबीन अभी भी जारी है। अलग अलग जगह पर छापेमारी होती रहती है ताकि वहां से जो उमर अहमद है उनकी बरामदी की जाए। आपको बता दें कि उनके पिता यानी अतीक अहमद और समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद जो रह चुके हैं उनके ऊपर कई सारे गंभीर मामले, कई सारे आरोप उनके ऊपर लगे हुए। आपको बता दें कि उनके ऊपर रंगदारी से लेकर वसूली, हत्या, धमकी, पिस्टल और राइफल छिपाने और अवैध तरीके से भूमि अधिग्रहण करने के कई सारे मामले निकलकर सामने आए थे, जिसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद माफियाओं पर शिकंजा कसा गया था और ऐसे में एक ऐसे बाहुबली को किस तरीके से जो है नजरअंदाज किया जा सकता था, जिसके ऊपर अलग अलग मामले जो है हत्या के भी मामले निकलकर सामने आए, कई रंगदारी के मामले थे, वसूली के मामले थे, पिस्टल अवैध तरीके से जो आर्म्ड है उस सभी को रखने के मामले थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि अवैध तरीके से जमीन अधिग्रहण का भी मामला निकलकर सामने आया था, जहां पर लोगों को डरा धमका कर जो है काफी भारी मात्रा में जो है जमीनों का अधिग्रहण किया गया था और उन्हें अपने रिश्तेदारों के नाम पर जो है रजिस्ट्री करवाई गई थी। इसके बाद आपको बता दें कि इस वक्त अतीक अहमद, जिनका नाम इस वक्त बार बार निकलकर सामने आ चुका है, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रह चुके हैं, उनकी जो है वो इस वक्त साबरमती जेल में बंद है और ईडी ने इस पूरे मामले में उनसे साबरमती जेल में ही जाकर पूछताछ की है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अतीक अहमद के ऊपर जो कार्रवाई है लगातार जारी है। इससे पहले उनकी 8 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है इसे जब्त कर लिया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया और बाहुबली पूर्व और समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद के मुक्त कराई गई जमीन पर जो है भूमि पूजन किया है और इस जमीन पर जो है अब गरीबों के लिए घर बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर तकरीबन 76 फ्लैट बनाए जाएंगे, जिनकी जो कीमत है तकरीबन 6 लाख रुपए होगी और ये भी जो है आवास योजना के तहत होगी, जहां पर जो लाभार्थी है उन्हें महज 3,50,000 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि जो 1.5 लाख का जो अमाउंट है वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा और 1 लाख का जो अमाउंट है वो राज्य सरकार की तरफ से उन्हें आवंटित दिया जाएगा और इसके साथ ही जो 3,50,000 रुपए बच जाएंगे, सिर्फ इतना पैसा देकर वो जो है अपने लिए एक घर खरीद सकते हैं। इतने कम पैसे में जो है अब प्रयागराज में गरीब लोग अपने लिए एक मकान खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने शहर के खुलदाबाद के लूकरगंज इलाके में भूमि पूजन किया था और इसके बाद उन्होंने बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर जो अतीक अहमद द्वारा जो भूमि अधिग्रहण किया गया था उसे जब जब्त कर लिया गया है तो किस तरीके से अब जब्त की जमीनों को जो गरीब लोग हैं उनके कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने जो है इसको लेकर वहां पर पूरी तैयारी कर ली थी, एयरपोर्ट वगैरह बनने की भी जो है जमीन पर बात की जा रही थी और आपको बता दें कि इसे लेकर माफिया अतीक अहमद से मुक्त कराई गई नूजल की करीब 1731 वर्ग मीटर की जमीन पर 4 मंजिला इमारत जो है उसे बनाई जाएगी और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके अंदर तकरीबन 76 फ्लैट बनेंगे और इस बिल्डिंग में स्टील पार्किंग, कम्युनिटी हॉल भी मौजूद होगा। यानी पूरी सुविधाओं के साथ ये लैश रहेगा और साथ ही साथ ये बिल्डिंग पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग होगी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक फ्लैट जो है उस तकरीबन महज जो आप कह सकते हैं 6 लाख रुपए में आएगी या और इसमें भी जो है सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनका भी योगदान रहेगा, जिससे गरीब लोगों के लिए एक कल्याण का काम किया जाएगा। उनके लिए जो आवास है वो काफी ज्यादा सस्ते दामों में उन्हें मिल पाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद के जरिए लगभग 500 वर्ग मीटर वक्फ की जमीन का अवैध तरीके से धड़ल्ले से जो वहां पर अवैध तरीके से दुकान चलाए जा रहे थे और साथ ही साथ इन दुकानों का जो माफिया अतीक के लोग हैं उन्होंने ही अपने लोगों के जरिए बेचा था।
आपको बता दें कि मार्च 2021 में प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से इस मार्केट को ध्वस्त करा दिया गया था और इसकी जमीन पूरी तरीके से खाली करा दी गई थी। जितना भी अवैध तरीके से जमीन का अधिग्रहण करने के बाद वहां पर जो 60 दुकान जो है बनाई गई थी इलीगल तरीके से, उन सभी दुकानों को वहां पर ध्वस्त कर दिया गया और इस जमीन को पूरी तरीके से खाली करा के गरीबों के कल्याण के लिए काम में लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने जो है अपने तरफ से जो आदेश जारी कर दिए थे। आपको बता दें कि इमामबाड़ी की जमीन पर अवैध मार्केट का विकास प्राधिकरण ने नक्शा पास नहीं कराया था उस वक्त में, और उसके बाद जैसे ही सारे इन सभी जितने भी दुकान थे उन्हें ध्वस्त कराया गया, उसके बाद इसे पास कराया गया और यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से इस जमीन को गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पर जो भूमि पूजन है वो भी हो चुका है, वो भी योगी आदित्यनाथ के हाथों से। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके अलावा अतीक अहमद के पैतृक निवास और चुनावी दफ्तर सहित दर्जनों अवैध निर्माणों को जो है जमीन दोस्त किया जा चुका है। 8 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी निकाली। आपको बता दें कि इस पूरे भूमि अधिग्रहण वाले मामले में जिस तरीके से अवैध तरीके से जमीन के ऊपर कब्जा करने का मामला था, इसमें 60 अलग अलग जो इनके रिश्तेदार थे उनसे पूछताछ की गई थी, 60 अलग लोगों से जो है पूछताछ की गई थी और जिसमें बताया आपको कि कई सारे ऐसे नाम निकलकर सामने आए थे जिसमें यह पता चला कि रंगदारी करके साथ ही साथ लोगों पर दबाव बनाकर जो है उनसे जमीन उनके नामों पर लिखवाए गए थे, जिसके बाद उनके रिश्तेदारों के भी कई सारे जमीन को जब्त करने का काम जो है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अतीक अहमद से लगातार जो है इस पूरे मामले में जो है पूछताछ की जा रही है। लगातार जो है साबरमती जेल में जाकर उनसे इस पूरे मामले में पूछा, साथ ही साथ उनसे ये भी पूछा जा रहा है कि इनके कौन कौन से ऐसे ठिकाने हैं, कौन कौन से और अवैध तरीके से जमीन अधिग्रहण के मामले हैं जिसे सामने लाया जा सकता है, और कौन कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं जिनके नाम पर वसूली करके, जिनके नाम पर लोगों का इस्तेमाल करके उनके ऊपर दबाव बनाकर जो है जमीन अपने नाम पर लिखाई गई थी। अतीक अहमद के जो बेटे हैं उमर अहमद, जो 3 साल से फरार चल रहे हैं और साथ ही साथ उनके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम भी है, जिसको लेकर पुलिस अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है और लगातार जो है उनसे मतलब उसे ढूंढ के निकालने की कोशिश कर रही है। अब उनको लेकर भी ईडी ने समन जारी कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी का यह मानना है कि अतीक अहमद के इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में जो उनका बेटा है उमर अहमद, उसका भी काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है और यही कारण है कि जब से जिस तरीके से जो अतीक अहमद जेल में जाने के बाद से उनके बेटे जो है फरार चल रहे हैं और उन्हें लगातार ढूंढने के लिए जो है छापेमारी की जा रही है और उनके ऊपर इनाम भी रखा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति उन्हें पहचान लेता है तो उसे इनाम से नवाजा जाएगा। और ऐसे में जो उनकी खोज है वो लगातार जो है काफी आप कह सकते हैं जोरों शोरों से की जा रही है। अब ऐसे में जब ईडी ने समन जारी कर दिया है तो ये देखना भी होगा कि क्या इस समन के बाद जो है अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद शामिल होते हैं या फिर ईडी इसके बाद भी और भी समन जो है उन्हें जारी करती रहती है और इसी तरीके से पुलिस उनकी खोज में लगी रहेगी। यूपी में जो है माफियाओं के खिलाफ इस वक्त योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है और अब तक अगर सिर्फ अतीक अहमद की बात करें तो 1128 करोड़ की उनकी जो संपत्ति है टोटल मिला के जो माफिया है जिन्होंने भूमि अधिग्रहण का काम जो किया है उन्हें जब्त कर लिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अतीक अहमद के छोटे भाई पूर्व विधायक अशरफ पर भी शिकंजा कसा गया और 7 संपत्तियां उनकी भी निशाने पर है। यानी लगातार जो है इन माफियाओं के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है और अब तक जिस तरीके से अवैध तरीके से धड़ल्ले से इन्होंने काम चलाया है, जिस तरीके से अलग अलग पार्टी जिस तरीके से पार्टी में सत्ता में होते हुए उन्होंने कई सारे अवैध तरीके से काम किया। आपको बता दें कि ये समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व सांसद थे और इसके बाद जो है इस तरीके के मामले बाहुबली थे, हिस्ट्री शूटर थे, हत्या वसूली, कई सारे इनके मामले इनके ऊपर जो है शामिल थे और इसके बावजूद जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से इन्हें टिकट मिला हुआ था और उसके बाद वो बाहुबली के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति जो है वो सत्ता में रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें जो है चुनाव को देखते हुए और बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक कई सारे समाजवादी पार्टी को लेकर खुलासे जो है होते हुए नजर आ रहे हैं। अतीक अहमद का भी जो नाम है अब निकल कर सामने आ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इन पर भी निकल कर सामने आ रहा है, इनके बेटे को भी जो है अब जो है जारी कर दिया गया है समन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस जो समाजवादी पार्टी है चुनाव को देखते हुए उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।